सभी किसान भाइयों को, सभी प्रकृति प्रेमियों को, सभी पर्यावरणविद को, सभी स्टूडेंट्स को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा बढ़ावा। जब रूटीन वर्क में काम होने लगते हैं तो स्पेस आपके नहीं बचते हैं। जो रिक्तताएं हैं ना, वैक्यूम है, उसको भरने के लिए ये ज्ञान रूपी धन से अगर यात्रा शुरू किया जाए तो वो भर जाते हैं, फिर वो जगह नहीं मिलती है, फुलफिल हो जाता है। इसलिए प्रयास ऐसा ही करना चाहिए कि जो भी हमारे अंदर वैकेंट है, रिक्त, उसको अच्छे लोगों से, अच्छी बुक से और अच्छे वातावरण से जो चीज़ें संचय करते हैं उसके द्वारा अगर उसकी भराई हो जाए तो उसमें अस्थायित्व होता है। तो आइए अपनी अपनी जो कुछ कमियां हैं ना, उसको इनसे जोड़ करके ऐसे अगर अपन पूरा करेंगे तो उसका आनंद कुछ और है। संडे को हम लोग अपनी अपनी सेविंग कराते हैं, अपने को ट्रेन करते हैं। तो प्रकृति को भी ऐसे ही, ये देख रहे हैं एक सतावरी फर्न है हमारा। फर्न में कई तरह की बातें आती हैं, तो ये सतावरी फर्न है। तो इन पौधों को अगर थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाए तो इनकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए जब भी थोड़ा हम लोग, आज हम लोग का संडे का दिन है तो सभी लोग अपनी अपनी सेविंग के लिए यात्रा पे निकल जाते हैं, तो थोड़ा इनकी भी ऐसे कटाई छटाई हो जाए, इनको अलग अलग शेप दे दिया जाए तो इनकी भी सुंदरता बढ़ जाती है। और इनका प्रोपोगेशन हमने बताया कि ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे बहुत सारे ये बने हुए हैं, ये बन जाते हैं ये। तो इनको इकट्ठा कर लें और कहीं इनको ट्रांसप्लांट कर दें तो नए पौधे आपके सतावरी फर्न के तैयार हो जाएंगे। थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, और ये जो विज्ञान है, टेक्निकल का मतलब, टेक्निकल होना इसका मतलब विज्ञानमय होना, और विज्ञान के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और जब हम पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें हम रिएक्ट कर लेते हैं। तो क्रिएटिव नेचर होना चाहिए। क्रिएटिव नेचर कैसे आएगा? जब आपके अंदर जो रिक्त है, जो वैक्यूम बना हुआ है ना, उस वैक्यूम को जल्दी से जल्दी पाट लेंगे तो फिर अच्छी चीज़ें दिखने लगेंगी, नहीं तो ऐसे ही विचरण करते रहेंगे, पूरा लाइफ निकल जाती है। दूसरी बात, ये दिखाते हैं, ये यहाँ, ये हमारा जो पिकियमोन सहजन, थोड़ा फोकस मारना बेटा वहाँ पर। तो हमने कुछ वहाँ पे कुछ फल आए थे, उसको हमने छोड़ दिया है और अगली यात्रा के लिए कि इसका प्रोपोगेशन केवल जो है बाई सीड्स होता है, तो इसलिए उसको छोड़े हैं कि अब हम लोग उसकी तोड़ाई करेंगे और अगली यात्रा पे निकलेंगे। अगली यात्रा के लिए ये पिकियमोन सहजन जो है ये बाई सीड प्रोपोगेशन होगा, तो इसका बाई स्टेम प्रोपोगेशन नहीं होता, इसलिए दिक्कतें आती हैं। इसलिए बहुत डिपेंड भी नहीं होना है दूसरे पर, अपनी यात्रा अपने से शुरू करनी है। इसके लिए अगर जो किसान भाई या स्टूडेंट्स या पर्यावरणविद पिकियमोन सहजन लगाए होंगे तो फलियां खाइए, फिर कुछ फलियां उसमें छोड़ दीजिए, जिससे ये आपका मैच्योर्ड हो जाएगा। फिर इससे आप सीड्स निकाल लेंगे और निकाल करके अगली यात्रा पर चल देंगे। यही है प्रोपोगेशन, कि एक रॉ मटेरियल्स हम लोग जब तैयार कर लेते हैं तो उससे यात्रा जो है हम कर लेते हैं, हमको किसी के पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो आइए सभी लोग अपने अपने घरों में जो पिकियमोन सहजन जिन लोगों के पास पहुंच गया है और लगा चुके हैं और उनमें फलियां आ रही हैं, उन फलियों को छोड़ दें 2-4-5 को, तो उससे आपके पास बहुत सारे सीड्स तैयार हो जाएंगे और अगली यात्रा आप प्रारंभ कर देंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आ जाओ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये गुड़ हैं। और ये देखिए आपका हमारा बताए थे, ये अमरूद की में फ्लावर्स फल लग गए हैं, नीचे भी लग गए हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये करते हैं कि हम
यहाँ पे इनको क्या दे दें और ये ठीक ठाक रहें, तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो एक आपका लैब होना चाहिए। ये तो हमारा विजय ग्रीन हाउस का ये जो कारखाना है ना, ये लैब है। यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें, हम बैगन पे भी कुछ बातें करते हैं। अभी किसान भाई देख रहे थे, ये बैगन हमारा है, इसमें दो वेराइटियाँ हैं। तो ये बैगन की यात्रा हम लोग शुरू कर लिए। ऐसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए अपने इनको हम लगा लेते हैं, तो फिर इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, इन पे अप्लाई कर करके। ऐसे ही किसान भी जूझता रहता है, नहीं कहते हैं कि परंपरागत हो गया है, परंपराओं से जुड़ करके और वो नई पुरानी जो विज्ञानमय चीज़ें हैं उसको वो एडाप्ट करते करते पूरा पारंगत हो जाता है और रहता है अंगूठा छाप। कहने का मतलब वो चीज़ें आई कहाँ से, तो अच्छी वातावरण से आई, अच्छे लोगों से आई और अच्छी जगह से आई। इसीलिए चयन बहुत सही करना चाहिए। अच्छी बुक्स का चयन करिए, अच्छे लोगों का चयन करिए और अच्छे वातावरण का चयन करिए, अपने आप निखार आ जाएगा। और जहाँ इससे इतर भटके तो फिर कहानियाँ बदल जाती हैं। और आजकल भटकाने वाले तो बहुत लोग हैं, इसलिए सारे स्टूडेंट से आह्वान करता हूँ, इन 3 जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, स्पॉट हैं जिसको बोलते हैं, वो है बुक्स, वो है अच्छे लोग और वो है अच्छा वातावरण। इनका चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर जो वैकेंट है, जो वैक्यूम बना हुआ है ना, वो दूर हो जाएगा। उसको भरपाई ऐसे ही करना है, झटके में भरपाई नहीं होगी, धीरे 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 वो भरपाई हो जाएगी। और उस वैकेंट को भरने का प्रयास करे अगर व्यक्ति, तो उसको मंजिल दिखने लगती है। इसलिए आइए सभी लोग मिलते हैं। और अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाए, फिर भूल गए। ये विश्व पर्यावरण दिवस एक दिन मना देने से, एक दिन प्लांट्स लगा देने से हमारा मिशन पूरा नहीं होता है। हमारा मिशन तब पूरा होगा जब हम पृथ्वी को पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग से बाहर कर पाएंगे। वही हमारा लक्ष्य है, सबका लक्ष्य वही होना चाहिए। एक दिन नारा लगा देने से, झंडा उठा देने से और बहुत सारा मैं देखता हूँ बड़ा फोटो 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 फ्रेमिक हो जाते हैं लोग। एक दिन बैठ करके एक प्लांट्स ले करके और पौधे लगा देते हैं। नहीं, वो डेली रूटीन वर्क में हर जन जन तक होना चाहिए, एक अभियान होना चाहिए। वो अभियान जन जन प्रत्येक व्यक्ति से निकलना चाहिए, घर घर से निकलना चाहिए। और ये जो फ्रेमिक वाले हैं ना, ये इनको किनारे करिए, मिशन वही रखिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ग्लेशियर सुरक्षित रहे। और जब वो ग्लेशियर हम सुरक्षित कर पाएंगे, अपनी पृथ्वी के गर्म होने से बचा पाएंगे, अपने इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को कम कर पाएंगे, तब मानिए कि हमारा ये नारा जो है ये सफल हो गया। इसके लिए आपको और हमको उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और ये सारी जगह फॉलो होती है। एक स्टूडेंट्स लाइफ में भी एक कंटिन्यूटी, वही मंजिल वो है। मंजिल के लिए आपको कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। एक दिन बैठ करके 5 घंटा पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक घंटा पर डे नियमित दिनचर्या में अगर आ जाए कि हमको इसी टाइम पे बैठना है और इस टाइम पे इतने समय तक बैठना है, तो वो मंजिल एक दिन आपको पास आती नज़र आएगी। हर क्षेत्र की बात हो रही है, जोड़े रहिए, कोई इतर नहीं है, सब जोड़ के जब हम चलते हैं तो जो जिस फील्ड में काम करता है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके साथ कितने समय तक जुड़ पा रहे हैं। जुड़ेंगे तो दिखेगा। हम लोगों ने गन्ने का भी हम लोगों ने स्कूल पे भी ऐसे ही बच्चों से हमने प्रोपोगेशन कराया। और कुछ एक हम लोग का नवाचार है ये। गन्ने को हम सेट्स को हम बिल्कुल ऐसे कट करके लगाते हैं। इस गन्ने को हमने बिल्कुल खड़ा करके लगा दिया। और ये देखिए गन्ना, और इस गन्ने पे बहुत सारे सूट बोरर लगते हैं, सब लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि सूट बोरर को कैसे बचाया जाए। इसको जो इसका मेन सीका जो सूखता है, आप बोलते हैं ना स्टेम बोरर, तो उसको कैसे बचाया जाए, इसलिए इसको लगाया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग से जब हमको कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उसको हम फिर फील्ड में लाते हैं, किसानों के बीच में लाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से छोटी छोटी यात्राएं हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी यात्राएं एक दिन बहुत मास के रूप में आएगी, सभी लोगों को लाभान्वित करेगी। ऐसा पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे पढ़ने से कितने लोग लाभान्वित हुए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक ऐसा ये ज्ञान रूपी धन है जो बांटने से बढ़ता है। लेकिन धरती पर और ऐसा कोई धन नहीं है जो बांट दीजिए तो, और कुछ बांटिए तो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप बांटिए तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ज्ञान रूपी धन अगर बांटेंगे आप, इसका मतलब आप उससे जुड़ेंगे, उससे समय अवधि बढ़ेगी। तो जब आप बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शेयरिंग ज़रूर करिए, अपने ज्ञान को बांटने का प्रयास कीजिए। और जब बांटना सीख जाएंगे आप, तो आपके अंदर वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो आइए इस ज्ञान रूपी धन को बांट करके बढ़ाते हैं, इससे जुड़ते हैं। धरती का एक ऐसा धन है जो खाली बांट देने से, दे देने से बढ़ जाएगा। कोई परिश्रम नहीं है इसमें, केवल बांट देना। तो आइए शेयर करते हैं, यात्रा पे निकलते हैं और इन सारी चीज़ों को बढ़ाते हैं। सभी लोगों को एक बार पुनः विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। पीछे एक हमारे, इधर आओ जी, इधर आओ, ये ध्रुव भाई है, ये भी बहुत सहयोग कर देते हैं। तो थोड़ा कुछ चीज़ों पे ये रहते हैं। तो बच्चों में भी जब हम कुछ चीज़ें बोलते हैं ना, तो वो ये ध्यान रखना है, इनके दिमाग में भी कुछ बातें आती हैं। तो इनकी सानिध्यता बहुत ज़रूरी है। इनके बीच में कुछ अगर अच्छी चीज़ें की जाएँ तो ऑटोमेटिकली जो है, इनको बुक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। एक सानिध्यता की ज़रूरत है। एक सानिध्यता इनको मिल गई, एटमॉस्फेयर मिल गया, तो फिर इनके मस्तिष्क में वो चीज़ें चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ काम होने चाहिए। हर अभिभावक से मेरा एक अनुरोध रहता है कि आप जो भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसका ज़रा सा ध्यान रखिए कि इन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों को अगर आगे करना है तो इनके साथ बहुत सार्थक बातें होनी चाहिए। और जब सार्थकता आपके अंदर आ जाएगी तो ये जनरेशन जो है ना, अपने आप रन करने लगेगी। आइए इनको दौड़ाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें हम इनके सामने प्रस्तुत करते हैं। और जब हम करना शुरू करेंगे तो ये जो पृथ्वी भी, एक जो मिशन है वो सबका मिशन पूरा हो जाएगा। एक ही साधे सब सद है। एक ही काम हमारा दूसरा है, प्लांटेशन है, लेकिन इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ना है। ऐसा कुछ होनी चाहिए सभी लोगों को। अभी योग दिवस आ रहा है, तो एक दिन कुर्ता पजामा पहन के योग नहीं करना है, नहीं, उसके लिए एकदम जुड़े रहना है। और जब तक वो योग दिवस आवे हमारा, तब तक हमारे अंदर योग करने की कैपेसिटी, वो जो क्षमता है वो आ जाए। और जब आ गया तो समझिए हमारा जो योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो सफल हो गया। नारा नहीं लगाइए, भीड़ मत लगाइए। एक दिन करने से नहीं मतलब, नारे से दूर रहना है, भीड़ से दूर रहना है। अपनी एक्टिविटीज़ को खूब भरपाई करके और पढ़ करके, लोगों के, अच्छे लोगों से सीख करके जल्दी से जल्दी उसको परिपूर्ण कर लेना है। आइए आज हम लोग योग दिवस के लिए ये शतावरी का जो प्लांट्स है, फर्न, ये शतावरी फर्न है, ये हम लोग तैयार कर रहे हैं। और उस योग दिवस पे हम लोग जब योग करेंगे तो वहाँ इन पौधों को रखेंगे। और इस प्रकृति के सानिध्य में जब योग होता है ना, तो प्राकृतिक वातावरण जब बन जाता है तो वहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। और जिसके निमित्त हम अपने स्वास्थ्य के लिए ये योग करते हैं, तो योग में इस प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। आपको शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? अच्छे प्राकृतिक वातावरण में मिलेगी। इसलिए पहले प्राकृतिक वातावरण को तैयार करना है, फिर इसके बाद योग करना है। एक कड़ी है, इस कड़ी को हमको जोड़ करके आगे चलना है। इसलिए मैं सभी प्रकृति प्रेमियों, सभी पर्यावरणविद, सभी किसान भाइयों से, सभी स्टूडेंट से ज़रूर आह्वान करूँगा कि अपने इर्द गिर्द प्राकृतिक वातावरण तैयार करते रहिए और इनके लिए थोड़ा सा समय निकालते रहिए। अपने बाल कटाने से पहले इनकी थोड़ी थोड़ी ट्यूनिंग और प्यूनिंग, माने कटाई और छटाई ज़रूर करते रहिए। इनको सजाइए, फिर अपने सजिए। इनको आगे आगे किए रहेंगे हम, तो निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। और हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वो पृथ्वी हमारी जब ठीक ठाक रहेगी तो हमारा घर ठीक रहेगा, हम लोग सब लोग ठीक रहेंगे। नहीं तो ये पृथ्वी एक दिन जलमग्न हो जाएगी। इसलिए इसको बचाना है, तो इनको आगे कर दीजिए और इनको आगे करके चलेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। सभी लोगों को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम, नमस्कार।